रुक्मिणी के श्राप के कारण जामवत की पुत्री जामवती का रूप में बदलाव हुआ और वो रुक्मिणी के समक्ष रूपवती हो गई। त्रेता युग में जामवत के युद्ध लड़ने की अभिलाषा को भगवान ने द्वापर युग में पूर्ण किया और भगवान श्री कृष्ण व जामवत के बीच 28 दिनों तक कंदरा में युद्ध चलता रहा। द्वारिकाधीश कलंक निवारण करने सामंतक मणि की खोज में निकल गए। एक स्थान पर शक्राजित को मृत देखकर वहां मिले पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए सिंह के मृत शरीर को देखा और रीछ के पद चिन्हों को देखते हुए जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। जामवंत ने सिंह से युद्ध कर सामंतक मणि प्राप्त कर ली थी और उसे खेलने के लिए अपनी पुत्री जामवती को दे दिया था। जब भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो 28 दिनों तक उनके बीच युद्ध चलता रहा। दोनों में कोई हार ही नहीं रहा था। इस पर जामवंत ने सोचा कि उनसे लड़ने वाला योद्धा कोई साधारण नहीं है। इस पर जामवंत ने उनसे वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने को कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप में दर्शन दिए। त्रेता युग में जामवंत ने लड़ने की इच्छा प्रभु राम से की थी। इस पर उन्होंने उचित समय में उसकी आकांक्षा पूर्ण करने का वचन दिया था। संपूर्ण वृतांत जामवंत से कहकर मणि की मांग की। इस पर उन्होंने जामवती को मणि के साथ भगवान कृष्ण को सौंप दिया, क्योंकि जामवती को मणि जामवंत जी दे चुके थे और कोई भी पिता पुत्री को दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता। जामवती को लेकर भगवान कृष्ण द्वारिका पहुंचे और पीछे के रास्ते ले जाकर जामवती को एक कमरे में बंद कर दिया। इधर रुक्मिणी को खबर लगी कि द्वारिकाधीश विवाह करके लौटे हैं तो वे उनके स्वागत में जुट गई। जब उन्हें पता चला कि जामवती कमरे में बंद है तो वे श्री कृष्ण से द्वार खोलने को कहने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जामवती इतनी सुंदर है कि तुम देखते ही भाग जाओगी या बेहोश हो जाओगी। काफी देर तक दोनों के मध्य वार्तालाप होता रहा। इस बीच रुक्मिणी को क्रोध आया और उन्होंने जामवती को श्राप दिया कि वो मेरे समान ही दिखे। फिर क्या था, रीछ कन्या जामवती का शरीर रुक्मिणी के समान हो गया।